हेलो एवरीवन। तो आज हमारी मोस्ट अवेटेड वीडियो जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर होने वाली थी वो कवर होने जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ते क्यों हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सेंटेंस है, ही सेड आई एम गोइंग टू कानपुर। इसमें जो ये डबल साइन दिख रहे हैं इन्हें इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। इनका वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट अपनी बातों को कह रहा हो और उन बातों को हमें एज इट इज़ लिखना हो। आई एम गोइंग टू कानपुर सेंटेंस है, वो ही ने जैसे ही कहा है वैसे ही हम लोग ने यहाँ डिट्टो उसे नोट कर दिया है, यानी इसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ या चेंजमेंट नहीं किया गया है। तो ये मतलब होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हुए सेंटेंस का। अब क्योंकि ये सेंटेंस उसने उस टाइम पे कहा होगा, यानी एट दैट टाइम वो प्रेजेंट होगा, तो उस टाइम पर जब ये प्रेजेंट था उसने ये सेंटेंस कहा आई एम गोइंग टू कानपुर। यानी इसे हम हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि उसने कहा मैं कानपुर जा रहा हूँ, और यहाँ शब्द मैं वो अपने लिए यूज़ कर रहा है। अब इसे हम दूसरी तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए मैंने यही सेंटेंस सुना और आके किसी दूसरे से कहा, इसी सेंटेंस को दूसरे से कहा, तो मैं ये बोलूँगा ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कानपुर। यानी ये सेंटेंस जो उसके लिए प्रेजेंट में था अब वही सेंटेंस मेरे लिए पास्ट में हो गया है, क्योंकि उसके द्वारा कहे गए सेंटेंस को अब टाइम हो चुका है और मैंने इसे अपनी तरीके से बोला, यानी उसके सेंटेंस में छेड़छाड़ की। इसीलिए हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसकी हिंदी होगी ही सेड, ही सेड उसने कहा, दैट कि ही वॉज गोइंग टू कानपुर, कि वो कानपुर जा रहा था। अब यहीं पे थोड़ा फील पकड़ना है, जब उसने कहा था तो वो अपने लिए मैं लगा रहा था कि ही सेड आई एम गोइंग टू कानपुर, उसने कहा कि मैं कानपुर जा रहा हूँ। अब इसी सेंटेंस को मैंने दूसरे टाइम पे दूसरी तरीके से कहा कि उसने बोला था कि वो कानपुर जा रहा है। तो यहाँ पर चेंजमेंट आई का ही में हो गया और एम का वॉज में। हालांकि इसके रूल्स हैं आगे, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। अभी बस हमें ये समझना है कि इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को दो तरीके से कहा जा सकता है जब वो सेंटेंस किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा कहे जा रहे हों। और क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है, इसीलिए इस सेंटेंस को डायरेक्ट, और क्योंकि नीचे वाले सेंटेंस में चेंजमेंट हुआ है इसीलिए इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट कहते हैं। तो ये होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी इसे आम भाषा में हम चुगली बोल सकते हैं, यानी चुगली ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। अब देखते हैं इसके कुछ रूल्स जो आगे आने वाली वीडियोज़ में काफ़ी काम आएंगे। हालांकि अभी ये सिर्फ बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा है, यानी टाइप्स नहीं पढ़ेंगे। पहले हम इसके रूल्स अच्छे से समझते हैं, फिर आगे उसके टाइप्स पर भी वीडियो बनेगी। तो एक सेंटेंस नोट किया, ही सेड आई एम गोइंग टू कानपुर। इसमें जो सेड है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी वो वर्ब जो रिपोर्ट कर रही है, और आगे है आई एम गोइंग टू कानपुर, यानी ये जो आई एम गोइंग टू कानपुर है, आई एम गोइंग टू कानपुर यानी ये वो स्पीच है जो रिपोर्ट की जा चुकी है, इसलिए इसका नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसे हम आगे शॉर्ट में रिपोर्टिंग वर्ब को आरवी और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस बोलेंगे, और इन्हीं पे पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल टिके हुए होते हैं। तो देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला रूल कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब अभी जो सेंटेंस में था पहले रिपोर्टिंग वर्ब था और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, तो इसे साइड में बना लेते हैं ताकि हेल्प मिलती रहे। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी पहले वाला पोर्शन प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट का मतलब हो गया, अब ये जहाँ पे भी प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर होंगे तो इसका सीधा मतलब होगा कि मैं उनकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बता रहा हूँ। तो प्रेजेंट का मतलब मेन वर्ब SEIS, डू डज, इज एम आर, हैज़ हैव या हैज़ बीन या हैव बीन, एज वेल एज फ्यूचर यानी विल बी, विल हैव या विल हैव बीन में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं। और यहाँ पे फिर बता दे रहा हूँ, चेंज करने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करते हैं। पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब का चेंज नहीं होना, और चेंज होने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब का चेंज होना, अगर टेंस के रिस्पेक्ट में बात की जा रही हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ही सेज हरी हैज़ गॉन टू आगरा। तो इसमें सेज रिपोर्टेड वर्ब है और हरी हैज़ गॉन टू आगरा रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, जैसा कि ही सेज में एस लिखा हुआ है जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान होती है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच को यानी उसके टेंस की हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। और इसमें टेंस कौन सा है, हैज़, यानी प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट से हो या
प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है रिपोर्टिंग वर्ब को। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेज यानी प्रेजेंट में है तो अंदर हैज़ नो चेंज होगा, तो सिंपल बन जाएगा ही सेज दैट। दैट एक कनेक्टर होता है। आगे हरी हैज़ गॉन टू आगरा। ये यानी सेंटेंस 1 हो गया। डैट कनेक्टर या इसे कंजंक्शन भी कहते हैं, और उसके बाद हरी हैज़ गॉन टू आगरा दूसरा सेंटेंस हो गया। तो इस हिसाब से हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनानी होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर को समझाने के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही विल से ही इज़ वेरी काइंड। अब अगेन हम देखेंगे कि इसमें विल यानी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, और रूल यही कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज़ वेरी काइंड, उसके हेल्पिंग वर्ब में किसी भी प्रकार की या किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसे एज इट इज़ नोट कर देना है। तो सेंटेंस होगा ही विल से, कनेक्टर लगेगा दैट, उसके बाद ही, इसको ऐसे ही नोट करना है क्योंकि चेंज में नहीं होगा, वेरी काइंड। तो सेंटेंस हो जाएगा ही विल से दैट ही इज़ वेरी काइंड। यानी बस एक थंब रूल पकड़ना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज होगा, यानी किसी भी तरीके का चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये था रूल नंबर 1। बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर, अब जैसा हमें पता है रिपोर्टेड स्पीच, अब जैसा कि हमें पता है टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमने रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर पर तो देख ही लिया, अब बचा पास्ट। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तब क्या करेंगे। तो रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो यानी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाज वर, हैड या हैड बीन में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को कुछ नीचे लिखे हुए नियमों के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यानी इसमें अब चेंजमेंट होगा। पहले वाले में रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज़ लिख दे रहे थे, बट अब हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गया है। अभी चेंजमेंट कुछ इस तरीके से होते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे एक इसमें इसे एक पार्ट में लिख लेते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच ऐसे है तो इसमें बदलेगा। तो पहला है अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो भी चेंजमेंट होगा वो हेल्पिंग वर्ब का ही होगा। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी एस या एस या मेन वर्ब हो जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो चेंज होगी पास्ट इंडेफिनिट यानी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड में। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है यानी इज एम आर तो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस यानी वॉज वर्ब में। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज़ हैव है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट यानी हैड में। और लास्ट आता है अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैज़ बीन हैव बीन में हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन में कन्वर्ट होगा। तो ये तो हो गए पूरे के पूरे प्रेजेंट के। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि जितने भी प्रेजेंट के टेंस हैं वो अपने अपने करीब के पास्ट के टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बस पास्ट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट की जगह बस पास्ट लगाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब क्या हो अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट है तो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन में। लास्ट के जो दो बचते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, यानी उनकी हेल्पिंग वर्ब भी एज इट इज़ लिख देते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर। फ्यूचर बहुत ही ईजी होता है, इसकी सभी हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग नहीं लेते हैं बल्कि विल को लेते हैं और उसका चेंजमेंट हो जाएगा वुड में। शैल का लेंगे तो वो हो जाएगा शुड में चेंज। इसी तरीके से कुछ
अदर्स हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे कैन का कुड में चेंज होता है, मे का माइट में चेंज होता है। और अगर शुड या वुड आ जाए तो इसमें भी चेंजमेंट नहीं होता है, यानी शुड को शुड ही लिखते हैं और वुड को भी वुड ही लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा रूल नंबर 2 को कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी पहले वाला सेंटेंस पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच बदलेगी। और इसमें प्रेजेंट के 4 टाइप हैं, पास्ट के 2 और फ्यूचर के 2, यानी पूरी तरीके से 8 तरीके से टेंस बदलेंगे। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ, यानी रूल नंबर 3। इसमें आपकी अगर रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसमें आपकी हम रिपोर्टेड स्पीच को घेरेंगे। इससे पहले रूल में, यानी रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में हम रिपोर्टेड वर्ब को देख रहे थे और रिपोर्टेड स्पीच को बदल रहे थे। बट रूल नंबर 3 में हम रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं इसमें क्या चेंजमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी नहीं बदलती, तो RS पास्ट में होने के बावजूद भी इसमें चेंजमेंट नहीं होगा। यानी इसमें रूल नंबर 2 जिसमें 8 टाइप के चेंजमेंट थे वो भी यूज़ नहीं होने हैं। इसे एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच भले ही पास्ट में हो लेकिन उसमें UT यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तब भी उसमें किसी भी तरीके का चेंजमेंट नहीं होता है। चेंजमेंट इन द सेंस कोई भी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, उसे एज इट इज़ वैसे ही रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी टीचर ने कहा था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। और जब इसमें किसी भी तरीके का चेंजमेंट नहीं होगा तो इसमें रूल नंबर 2 के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। यानी यहाँ टीचर सेड, ये सेड पास्ट इंडिफिनिट का है बट ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट, यानी पूरे सेंटेंस को एज इट इज़ हमें लिख देना है। बस दोनों सेंटेंस के बीच में कंजक्शन यानी डैट का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस होगा द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ पे मूव्स में एस हम क्वेश्चन की तरह ही नोट कर देंगे, इसमें किसी भी तरीके का चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये रहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तीनों रूल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। रूल नंबर 1 में हमने सीखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब में किसी भी तरीके का चेंजमेंट नहीं होगा। रूल नंबर 2 देखा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब्स जो कि पीछे 8 तरीके से बदली थी उस हिसाब से बदली जाएंगी। और लास्ट रूल था, अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो उसके यानी रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब में किसी भी तरीके का चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये थे कुछ बेसिक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। इसे आप जितने दफ़ा हो सके रिवाइज करते रहिए। फिर इसके आगे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पूरे 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उनके रूल को बखूबी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब वक्त रहा नहीं है। यूपी बोर्ड परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 20 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद है इससे एक हफ़्ते पहले भी स्टार्ट हो सकती है या एक हफ़्ते बाद भी, तो वक्त ज़्यादा बचा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।